गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 14 अप्रैल और आज के इस सेशन में 14 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, खबरों में रहा जूस मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो फ्रेंड, जूस मिशन की लॉन्चिंग की गई है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा और इस मिशन का संबंध है बृहस्पति ग्रह से। बृहस्पति के 3 चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो याद रखेंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। बृहस्पति के 3 चंद्रमा कौन से हैं जिनके लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है? गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। ये तीनों चंद्रमा आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गैनीमेड चंद्रमा का संबंध किस ग्रह से है? तो आंसर होगा बृहस्पति ग्रह से। अच्छा, इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? तो इसकी लॉन्चिंग हुई है फ्रेंच गुयाना से। जूस का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखेंगे जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर इसका फुल फॉर्म है। और फ्रेंड्स, यह मिशन 2031 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। याद रखेंगे किससे संबंधित है ये? तो बृहस्पति से संबंधित है। वहीं बात की जाए बृहस्पति ग्रह की तो सूर्य से 5वीं लाइन में स्थित बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से समझ सकते हैं, ये है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अब देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको छोटे छोटे ये जो क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहे हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो क्षुद्र ग्रहों से संबंधित पट्टी है या क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में देखने को मिलते हैं? तो याद रखना है आप सभी को, मंगल और जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बीच में ये आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप शुक्र ग्रह से याद रखेंगे दाविंची मिशन। दाविंची मिशन कौन लॉन्च करेगा फ्रेंड्स? तो इसे नासा लॉन्च करेगा। और शुक्र यान मिशन कौन लॉन्च करने वाला है? तो शुक्रयान मिशन लॉन्च करेगा हमारा भारत यानी कि इसरो। 2024 में इसके लॉन्चिंग की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे कि यूरोपा क्लीपर इस स्पेस क्राफ्ट मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये है बृहस्पति ग्रह से संबंधित। और इसे लॉन्च कौन करने वाला है? तो इसे लॉन्च करेगा नासा यानी कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज किसने की थी? तो ये नासा के मैगलन मिशन के द्वारा हाल ही में की गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है? चेन्नई में। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे नासा के द्वारा, जिसमें से एक महिला होंगी। ये भी आपको याद रखना है ना। आर्टेमिस 2 मिशन का संबंध किस ग्रह से है, किससे है? तो ये याद रखना है, ये चंद्रमा से संबंधित मिशन है। और किसका है? तो ये नासा का है। 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन का परीक्षण किसने किया है? तो इसे स्काई रूट के द्वारा हाल ही में किया गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे शुक्रयान फर्स्ट, जिसे भारत लॉन्च करेगा 2024 में, यानी कि इसरो लॉन्च करेगी इसे। दाविंची मिशन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है और ये नासा का मिशन है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इसे लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स 2024 में। किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये हाल ही में इसरो के द्वारा किया गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे पार्सिवरेंस रोवर का संबंध किससे है? तो ये नासा से है फ्रेंड्स, है ना। आप सभी को ज्ञात होगा, डिस्कस किया था क्लास में कि वैज्ञानिकों ने पार्सिवरेंस रोवर के साथ एक ऐसे डिवाइस का आविष्कार किया है जो मंगल पर ऑक्सीजन बनाने में सफल हुआ है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पार्सिवरेंस जो रोवर है इसका संबंध किससे है? तो नासा से है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पीडीएफ के अलावा करेंट से संबंधित जो भी अपडेट होता है वो भी मिलता है और जीके जीएस के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं।
अगला सवाल डिस्कस करेंगे, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड जल्दी ही शुरू होने वाली है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन और इसकी शुरुआत होगी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। किस नदी के किनारे? तो याद रखेंगे हुगली नदी के किनारे। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स 12 अप्रैल 2023 को कोलकाता मेट्रो भारत में पहली बार नदी में बनी सुरंग के माध्यम से कोलकाता से हावड़ा पहुंची और इस सफ़र में सिर्फ अधिकारी और इंजीनियर ही सवार थे। यह सुरंग हुगली नदी में बनाई गई है, ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। कोलकाता मेट्रो के इस रूट पर सेवाएं इसी वर्ष यानी कि 2023 में शुरू हो सकती हैं। ठीक है, इसी साल शुरू होने की पूरी संभावना है। इसका ट्रायल कर लिया गया है। सेवाएं आरंभ होते ही हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, मेट्रो के इस ऐतिहासिक संचालन से भारत का जो कोलकाता शहर है ये लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिरा जैसे शहरों में शामिल हो गया है जहां इस प्रकार की मेट्रो का संचालन किया जाता है, यानी कि अंडर वाटर मेट्रो यहां पर चलती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोलकाता मेट्रो के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, यूरो स्टार की तर्ज पर यह सुरंग बनाई गई है। अब ये यूरो स्टार क्या है? तो यूरोप में चैनल टनल से गुजरने वाली लंदन और पेरिस के बीच यूरो स्टार ट्रेनों की तरह ही कोलकाता मेट्रो की इस सुरंग को बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, किसकी तरह? यूरोप की तरह, है ना। और यहाँ पर याद रखेंगे कि 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में कोलकाता मेट्रो का शुभारंभ किया गया था। यानी कि देश में पहली मेट्रो भी कहाँ पर चली थी? कोलकाता में। और अंडर वाटर मेट्रो देश की पहली भी कहाँ चलेगी? तो ये भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में चलेगी। किस नदी के किनारे? अच्छे से रट लेंगे, हुगली नदी के किनारे। आगे डिस्कस कर लेते हैं मेट्रो से संबंधित करंट अफेयर। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पर शुरू हुई है? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है चाइना में। यूवी रेस से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी है? लखनऊ मेट्रो। दिल्ली के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है? तो हैदराबाद है। विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो कौन सी है? तो याद रखना है, दिल्ली मेट्रो विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो है। भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बनी पहली इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है? तो उसका नाम है मुजरेस, जो कि 2022 में काफ़ी सुर्खियों में रही थी। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुरी तक किस रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी? तो ये सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी। और ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में आता है। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 कहाँ खोली गई है? तो इसे खोल दिया गया है जम्मू कश्मीर में। तो इतनी जानकारी आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से याद रखनी है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे। बालिकातन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो फ्रेंड्स, यह सैन्य अभ्यास होता है अमेरिका और फिलीपींस के बीच। हाल ही में इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बालिकातन सैन्य अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच होता है? अमेरिका और फिलीपींस के बीच। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरों का संयुक्त रूप से जवाब देने हेतु संबंधित सेनाओं की क्षमता में सुधार करना है। पहली बार इसे कब आयोजित किया गया था? तो 1991 में इसे आयोजित किया गया था और इसका अर्थ होता है कंधे से कंधा मिलाना। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि भारतीय थल सेना और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक का चौथा संस्करण हाल ही में हुआ है। द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 ये जापान में हुआ है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ है? तो ये मिस्र की सेना के साथ आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का जो विधेयक है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे RN रवि इनका नाम है। डिस्कस कर लेते हैं आगे।
किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? मणिपुर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली टनल का क्या नाम है? तो इसे कहते हैं अटल टनल। सैला दर्रा सुरंग जो है ये कहाँ पर है? तो ये आती है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला सवाल, भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? तो फ्रेंड जल्द ही 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनकर तैयार हो जाएगा और ये बनाया जा रहा है बेंगलोर कर्नाटक में। याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का जो सेल बस है हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली, ये कहाँ पर चली है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में चली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 601वीं जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो इस बैठक का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। अगला सवाल, गोंड पेंटिंग का जीआई टैग किसे मिला है? तो फ्रेंड्स इस पेंटिंग का जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को। याद रखेंगे आप सभी, किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का पाटनगढ़ गांव कई गोंड कलाकारों का घर है और हर घर में एक कलाकार है जिसकी कलाकृति राज्य में लोकप्रिय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये डिंडोरी जिला कहाँ पर आता है? तो ये मध्य प्रदेश में ही आता है। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ समय पहले ही जो सुंदरराजा आम है मध्य प्रदेश का रीवा जिले का, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। मुरैना की गजक को जीआई टैग मिल चुका है। और इसके अलावा याद रखेंगे नगरी दूबरा चावल जो कि कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है और इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। तो फ्रेंड जीआई टैग पंजीकरण जो है ये कितनी अवधि के लिए वैध होता है? तो 10 वर्षों के लिए। जीआई टैग एक्ट याद रखना है, पूछ लेता है एग्जाम में, 1999 है। और पहला जीआई टैग कब दिया गया था? तो 2004 में। किसे दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। अगला सवाल, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स हाल ही में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें भारत रहा है 77 स्थान पर, यानी कि 77वीं रैंक भारत की रही है इस रिपोर्ट में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें टॉप पर कौन रहा है, तो इसमें टॉप पर है वेनेजुएला। ठीक है, इसके बाद आता है पपुआ न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर है अफगानिस्तान। खासकर आपको भारत की रैंक याद रखनी है और टॉप पर कौन है ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो एडीआर ने हाल ही में ये रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके अनुसार देश में सबसे अधिक जो संपत्ति है ना वो जगन मोहन रेड्डी के पास है और वहीं सबसे कम संपत्ति है किसके पास? तो ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं इनके पास। वहीं बात की जाए जगन मोहन रेड्डी की तो याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम है और सबसे ज़्यादा संपत्ति इन्हीं के पास है, यानी कि 510 करोड़। सेकंड नंबर पर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जिनके पास है 163 करोड़। ठीक है, और सबसे कम पूछे तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अगला सवाल, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। फ्रेंड्स सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के बारे में याद रखेंगे, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी और यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि बीपीसीएल गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बन गई है। 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो याद रखना है 12 है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बिजली उत्सव किसने बनाया है? तो इसे महारत्न कंपनी REC लिमिटेड के द्वारा मनाया गया। अगला सवाल, किसने मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये दिया गया है ये किसे दिया गया है? तो याद रखना है राशिद खान को दिया गया है फ्रेंड्स, है ना, सॉरी, ये अवार्ड दिया गया है साकिब अल हसन को जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं।
साकिब अल हसन इनका नाम है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इनका संबंध किस देश से है, तो याद रखेंगे बांग्लादेश से संबंधित है। और फ्रेंड, जुलाई 2021 के बाद दूसरी बार यह अवार्ड इन्होंने जीता है। वहीं महिलाओं में अगर पूछा जाए कि महिलाओं में किसे दिया गया है, तो रवांडा की हैन रीड को दिया गया है। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हर महीने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आईसीसी क्रिकेट के खेल के लिए वैश्विक शासी निकाय है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुई थी और बाद में 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। आईसीसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे क्रिकेट विश्व कप, विश्व 20 जो होता है ना T20 2020 चैंपियन ट्रॉफी और महिला विश्व कप के आयोजन के लिए यह जिम्मेदार है। इसके अलावा आप इसके बारे में याद रखेंगे कि आईसीसी 12 पूर्ण सदस्य, यानी कि इसके 12 पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे। इसके अलावा 92 इसके सहयोगी सदस्य भी हैं। स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं। इसके वर्तमान में सीईओ जॉब एलार्डिस हैं और महाप्रबंधक हैं वसीम खां। तो इतनी जानकारी आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर के बारे में याद रखनी है। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, तो फ्रेंड्स भारत ने 7 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो याद रखेंगे आयोजन हुआ है कजाकिस्तान के अस्ताना में। भारत ने 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। इसी के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है। कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का। देश में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ दर्ज किए गए हैं, तो याद रखेंगे सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य और ये आता है उत्तर प्रदेश में। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है, तो ये पहल अल सल्वाडोर के द्वारा शुरू की गई है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा निर्णय लिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया, तो फ्रेंड्स याद रखना है युगांडा में किया गया है। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है रैपिड एक्स। किस देश के परमाणु भौतिकविदों की एक टीम ने परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान 241 के साथ पहले अज्ञात यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है, जापान के भौतिकविदों ने। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो भारत ने यह समझौता रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीत लिया है, तो उनका नाम है निशा दहिया, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, तो ये दिवस मनाते हैं 12 अप्रैल को। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको, पुर्तगालियों को। कैप हॉप गुड हॉफ के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की है, वास्को डे गामा ने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है, समुद्रगुप्त।
13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो इसे तेजपाल ने बनवाया। टाइफून कहाँ आते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये चीन और जापान के समुद्रों में देखने को मिलते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य कहते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो गल्फ स्ट्रीम है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देख लेते हैं कि खबरों में रहा दीपोर व्हील वेटलैंड जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये है असम में। खबरों में रहा किलौआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ज्वालामुखी आता है अमेरिका में। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं ग्लाइकोजन। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है? तो फ्रेंड्स याद रखना है ताड़ का पेड़ है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तुलसीदास बलराम का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है? यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।